वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 7 ऑफ कोर्स MPA 011 स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये एक बहुत सीधी सी बात है। कोई भी सरकार अपने नागरिकों के सपोर्ट के बिना चल ही नहीं सकती। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि असलियत में सरकार और लोगों के बीच का जो ये रिश्ता है ना, ये अक्सर काफी उलझा हुआ और तनाव भरा होता है। तो चलिए आज इसी रिश्ते की गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, है ना। किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ जाए और फिर वो लंबी लाइनें, वो उलझी हुई प्रक्रियाएं, ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो ये सवाल सिर्फ हमारी हताशा नहीं है, बल्कि ये उस असल समस्या की तरफ इशारा करता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। आखिर ये जो रिश्ता है, इसमें दिक्कत आती कहाँ से है। अच्छा, तो इसे और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रशासन के साथ हमारी हर बातचीत, हर इंटरैक्शन एक जैसा नहीं होता। हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाओं में सरकार से डील करते हैं। और मजे की बात यह है कि हर भूमिका में हमारे और सरकार के बीच का समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। जरा सोचिए, जब हम किसी सरकारी अस्पताल जाते हैं तो हम एक ग्राहक यानी क्लाइंट की तरह होते हैं जो एक सर्विस लेने गया है। जब हम टैक्स भरते हैं या ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, तब हम विनियमित व्यक्ति यानी रेगुलेटेड सिटीजन्स बन जाते हैं। अगर कभी कोई अन्याय हो तो हम वादी बनकर न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। किसी मोहल्ले के काम में हिस्सा लेते हैं तो हम प्रतिभागी हैं। और अगर सरकार की किसी नीति से हम सहमत नहीं हैं तो हम प्रदर्शनकारी भी बन सकते हैं। हर रोल में हमारा पावर इक्वेशन सरकार के साथ बिल्कुल अलग होता है। तो ये तो हो गई हमारी बात, नागरिकों की बात। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो कैसे रिएक्ट करता है? जब नागरिक इन अलग अलग भूमिकाओं में उससे संपर्क करते हैं तो स्टेट का यानी सरकार का रवैया कैसा होता है? क्या वो हमेशा हमारी बात सुनती है या कुछ और ही कहानी है? चलिए देखते हैं। इस पर जेम्स मिडले ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइपोलॉजी दी है। उन्होंने 4 तरह के सरकारी रिस्पॉन्सेज बताए हैं। पहला है एंटी पार्टिसिपेटरी, जहां सरकार लोगों की भागीदारी को पसंद ही नहीं करती, उसे खारिज कर देती है। दूसरा है मैनिपुलेटिव, जहां भागीदारी का सिर्फ दिखावा किया जाता है, असल मकसद तो बस अपना कंट्रोल बनाए रखना होता है। तीसरा है इंक्रीमेंटल मोड, जिसमें सरकार का रवैया टालम टोल वाला, आज करेंगे कल करेंगे जैसा होता है। और आखिर में चौथा और सबसे आदर्श पार्टिसिपेटरी मोड, जहां सरकार सच में नागरिकों की भागीदारी के लिए संस्थाएं बनाती है और उन्हें प्रोत्साहित करती। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक 5वां और कह सकते हैं कि ज्यादा कड़वा सच भी है, जिसे दमनकारी मोड या रिप्रेसिव मोड कहा जाता है। यह अक्सर विकासशील देशों में देखने को मिलता है, जहां जब लोग सच में अपने हक के लिए कोई आंदोलन करते हैं तो राज्य उनकी मांगों को दबाने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है। ये एक कठोर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता है। तो सवाल उठता है कि ये जो बातचीत है, ये जो इंटरैक्शन है, इसके आदर्श नियम क्या होने चाहिए? मतलब इससे कैसे काम करना चाहिए? तो देखिए, नौकरशाही के कुछ तय मानदंड हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो ये पक्का करने के लिए बनाए गए हैं कि नागरिकों के साथ हमेशा निष्पक्ष और सही तरीके से व्यवहार हो। पहला प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है कि जो बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑफिशियल काम तक ही सीमित होनी चाहिए जिसके लिए वो हो रही है। जैसे आप बस में चढ़े, आपने किराया दिया, कंडक्टर ने टिकट दिया, बात खत्म। कोई व्यक्तिगत लेन देन नहीं, कोई जान पहचान का फायदा नहीं। फिर आता है दूसरा बहुत जरूरी प्रिंसिपल, यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता। इसका सीधा सा मतलब है कि नियम सबके लिए बराबर। बस का किराया सबके लिए एक जैसा है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो। कानून की नजर में सब एक समान होने चाहिए। और तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी या भावात्मक तटस्थता। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा है कि एक सरकारी अधिकारी को अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी पसंद नापसंद को अपने काम से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। उनका रवैया पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। तो जब ये सारे नियम टूटते हैं, जब नागरिकों को पक्षपात, देरी या गलत व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो क्या होता है? यहीं पर रोल आता है इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस का। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे तंत्र हैं जो नागरिकों की शिकायतों को दूर करने और प्रशासन को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के रास्ते अपनाए गए हैं। एक है स्कैंडिनेवियाई देशों का ओम्बुड्समैन सिस्टम। ये एक स्वतंत्र संस्था होती है जो कुप्रशासन यानी मैल एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायतों की जांच करती है। और दूसरी तरफ है फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का सिस्टम।
जो हमारी सामान्य अदालतों से अलग होता है और खास तौर पर सरकार और नागरिकों के बीच के विवादों को ही सुलझाता है। तो चलिए अब दुनिया से घूमकर वापस अपने देश भारत आते हैं। यहाँ पर ये कहानी कैसी है? भारत में नागरिकों और प्रशासन के बीच का ये रिश्ता जमीनी हकीकत में कैसा दिखता है? रिसर्च हमें एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी जटिल तस्वीर दिखाती है। ये कोड देखिए, 1968 का है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आज के बारे में ही बात हो रही हो। एक तरफ तो लोग सरकारी नौकरी को बहुत इज्जत देते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, ये हुआ समर्थन। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं अधिकारियों को भ्रष्ट और काम न करने वाला मानते हैं, ये हुई शत्रुता। मतलब सपोर्ट और हॉस्टिलिटी का एक अजीब सा एक पैराडॉक्सिकल मोज़ेक है। और ये जो गुस्सा है, ये जो शिकायतें हैं, वो आती कहाँ से है? वजह हम सब जानते हैं और वो किसी से छिपी नहीं है। हर तरफ फैला भ्रष्टाचार, कामों में बेवजह की देरी, अधिकारियों का अनहेल्पफुल एटीट्यूड, भाई भतीजावाद, बिचौलियों के बिना काम ना होना, और ये एक गहरी भावना कि अमीर और पहुंच वाले लोगों का काम तो आसानी से हो जाता है, पर गरीबों की कोई नहीं सुनता। हाँ, ऐसा नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं हुई। भारत ने भी अपने कुछ इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस लाने की कोशिश की है, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त जैसे ओम्बुड्समैन जैसे निकायों को बनाने की बात हुई। इसके साथ ही नागरिक चार्टर यानी सिटीजन्स चार्टर्स की पहल भी की गई, ताकि प्रशासन को और ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सके। तो ये जो सिटीजन्स चार्टर है, इसका पूरा आइडिया ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इसमें ये बताया जाता है कि आपको कौन सी सर्विस कितने समय में और किस क्वालिटी की मिलेगी। ये सूचना तक आपकी पहुंच को आसान बनाता है और शिकायत करने के लिए एक सीधी सरल प्रक्रिया देता है। मतलब इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि नागरिक सिर्फ सर्विसेज लेने वाले नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर है। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हैं। आज हमारे पास सूचना का अधिकार यानी RTI और ई-गवर्नेंस जैसे बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो क्या इन नए उपकरणों के आने से नागरिक और प्रशासन के बीच का ये सदियों पुराना जटिल रिश्ता क्या ये वाकई बदल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।